हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस सीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है डैश। देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, सही आंसर है ऑप्शन ए 30%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है, सही आंसर है ऑप्शन बी आइजोल। अगला क्वेश्चन है, चाप झील यानी ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है। देखिए, चाप झील यानी ऑक्सबो झील यह पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी नदी घाटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है डैश। देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, सही आंसर है ऑप्शन बी वनारोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण यानी रिफॉरेस्टेशन है, जिसमें ऐसे क्षेत्रों में पेड़ लगाना शामिल है जहां पहले पेड़ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, सही आंसर है ऑप्शन डी इंडो आर्यन भाषा समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यह है हैदराबाद में, सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद में है। और भारतीय राष्ट्रीय सूचना सेवा केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी। देखिए, सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन ए 1984 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। देखिए, अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, सही आंसर है ऑप्शन सी भारती और मैत्री। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, अधोलिखित में से जोड़ा सही है, सही आंसर है ऑप्शन ए थारू। थारू जनजाति यह उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। और अगर बात करें भूटिया जनजाति, तो भूटिया जनजाति के लोग यह सिक्किम में रहते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग यह झारखंड राज्य में रहते हैं। और कोल जनजाति के लोग यह मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। देखिए, भारत में द्रविड़ियन प्रजाति यह मुख्यतः संकेंद्रित है, सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। देखिए, लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, सेलम, सही आंसर है ऑप्शन डी सेलम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यह मालेगांव गुवाहाटी असम राज्य में है। और सेंट्रल रेलवे यह मुंबई में है। और वेस्टर्न रेलवे यह चर्च गेट में है। और अगर बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे यह गार्डन रीच कोलकाता में है। और प्रयागराज में कौन सा रेलवे है, तो प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी झांसी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है।
देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? देखिए सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु एवं गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका पुनः उपयोग और सतत उपयोग किया जा सकता है। यह हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और जल विद्युत और ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेनरोजोइक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय चिन्ह का भाग है? देखिए अक्षय चिन्ह का भाग है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार यह अक्षय चिन्ह का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करते हैं? देखिए अटल टनल पार करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल को। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, कौन सा जलप्रपात स्थित है? देखिए भेड़ाघाट में जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात यह भेड़ाघाट मध्य प्रदेश राज्य में है। और धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात यह है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? देखिए भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, काली नदी। काली नदी यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, अल मसूदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? देखिए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है डैश से? देखिए भारत का अधिकांश लौह अयस्क यह प्राप्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है डैश? देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है, सही आंसर है ऑप्शन डी, 1973। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे यह कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे यह गार्डन रीच कोलकाता में स्थित है और उत्तर पूर्व रेलवे यह गोरखपुर में है और पूर्वी रेलवे यह कोलकाता में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यह कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे यह बिलासपुर में है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? देखिए, बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, धुमकारिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? देखिए, धुमकारिया यह सामाजिक संस्था है, सही आंसर है ऑप्शन डी बुपला जनजाति की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है डैश? देखिए, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, सही आंसर है ऑप्शन सी संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पारित हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। अगला क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं डैश? देखिए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, वहाँ वन होते हैं सदाहरित वन, सही आंसर है ऑप्शन ए सदाहरित वन यानी सदाबहार वन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैविक विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं निर्धनता को घटाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? देखिए, गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन ए नोकरेक। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? देखिए, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण यह मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है डैश में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यह स्थापित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी ओस्लो में। अगला क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी सद्भावना शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन ए तातापानी। तातापानी यह कहाँ है? तो तातापानी यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, और पूगा घाटी यह लद्दाख राज्य में है, और कैम्ब्रे गैब्रेन यह गुजरात राज्य में है, और सूरज कुंड यह है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी सूरजताल। सूरजताल यह कहाँ है? तो सूरजताल यह है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के निकट स्थित है, और यह एक खारे पानी की झील है। और लोकटक झील यह किस राज्य में है? तो लोकटक झील यह मणिपुर में है, और चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में है, और पंचभद्रा झील यह राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा यह सहायक नदियां हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी CTRI स्थित है डैश में? देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी जैव विविधता अधिनियम, यह 2002 में बना था, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी 1996 में। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक यानी EPI जारी किया जाता है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा। देखिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी यह पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है और यह तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है दोड्डा बेट्टा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। देखिए कुमायूं हिमालय यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी सतलुज और काली नदियों के मध्य। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी खंबात तट। और ये खंबात तट यह किस राज्य में है, तो खंबात तट यह है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए मध्य प्रदेश का मलाज खंड यह अग्रणी है, सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा अयस्क के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है। देखिए भारत में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए कैमूर पठार यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। देखिए सतलुज नदी घाटी में स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुख्य एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए गंगा इसकी सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती और कृष्णा नदी इसकी सहायक नदी है भीमा और लूनी नदी इसकी सहायक नदी है सुकरी। अगला क्वेश्चन है लेह अवस्थित है डैश में। देखिए लेह यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु यानी AMW पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम तट पर। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है। देखिए तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है, सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में वर्षा का मुख्य कारण है उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता मानसून है जो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में फास्फोरस और जैविक तत्व यह समृद्ध है, यह कथन गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा के विषय में सही है लौह चूना एवं पोटास से समृद्ध है और नमी के प्रति धारणशील है और गन्ना उत्पादन में उपयुक्त है। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी। देखिए दामोदर नदी घाटी यह गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडारों से समृद्ध है।
देखिए कोयला के भंडारों से समृद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कोयला के भंडारों से समृद्ध है सोन नदी घाटी और महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। देखिए गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलों को बोया जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर तक। देखिए रबी की फसलों को सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोया जाता है और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच की जाती है। और रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। देखिए कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, सही आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी तैयार करना और बुआई और सिंचाई और कटाई करना। अगला क्वेश्चन है माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है। देखिए माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर। और यह किस राज्य में है तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। देखिए जायद फसल है, सही आंसर है ऑप्शन सी तरबूज। अगला क्वेश्चन है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। देखिए मगध एवं अंग के मैदान ये हिस्से हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान के। अगला क्वेश्चन है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति के। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन यह उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय के। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए चंद्रयान 3 यह प्रक्षेपित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और यह प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सांद घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए सांद घाटी यह है केरल राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित शील कृषि है। उड़ीसा राज्य की स्थानांतरणशील कृषि है, सही आंसर है ऑप्शन ए पोडू। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है। देखिए भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है। देखिए सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है डैश।
देखिए कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है डैश में? देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन डी सेनोजोइक में। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है डैश में? सही आंसर है ऑप्शन बी जुरैसिक युग में। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है मध्य में डैश? देखिए लघु हिमालय स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है डैश में? सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, सही आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? देखिए भारत में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है डैश? देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब का भाग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं? देखिए नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम राज्य की सीमाएं। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पठार है, सही आंसर है ऑप्शन ए मालवा का पठार। मेघालय का पठार भाग है डैश का? देखिए मेघालय का पठार यह भाग है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का। अगला क्वेश्चन है दोदा बेटा चोटी स्थित है डैश में? देखिए दोडा बेटा चोटी यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है डैश? देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ यह स्थित हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर। अगला क्वेश्चन है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ यह स्थित हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है जुगनू एक प्रकार है डैश का? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।